बुलंदशहर के एक थाने में। दोनों थाना वैसे इन दोनों की नजदीकियां भी बढ़ने लगती हैं और फिर इन दोनों ने शादी का फैसला लिया। वो उत्तर प्रदेश पुलिस को बदनाम करने के लिए काफी होता है, न केवल उस जिले में बल्कि जहां जहां तक ये खबर फैलती है। कैसे हैं दोस्तों यूपी के बिजनौर का रहने वाला एक लड़का और यूपी के मेरठ के रहने वाली एक लड़की जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस में सेलेक्ट होना चाहते थे, उसके लिए तैयारी कर रहे थे। उन्हें एक मौका मिलता है साल 2011 में, जब यूपी पुलिस की भर्ती निकलती है। दोनों ही तैयारी कर रहे थे। तैयारी करने के बाद उनका सिलेक्शन हो जाता है। अभी तक ये दोनों एक दूसरे को जानते नहीं थे, पहचानते नहीं थे, ना ही इनका आपस में कोई वास्ता पड़ा था। ट्रेनिंग होने के बाद जब दोनों की पोस्टिंग आती है तो एक ही थाने में उनकी पोस्टिंग हो जाती है, वो भी उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के एक थाने में। जब पहले दिन ही दोनों थाना पहुंचते हैं तो लड़का और लड़की दोनों एक दूसरे को देखते हैं और देखते ही पहली नजर में प्यार कर बैठते हैं। अब इस बात की उन्होंने किसी को भनक तक नहीं लगने दी, लेकिन वो दोनों एक दूसरे को आंखों ही आंखों में चाहने लगते हैं। वक्त जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, वैसे वैसे इन दोनों की नजदीकियां भी बढ़ने लगती हैं और इन दोनों के बीच में प्यार बढ़ने लगता है। प्यार की उनकी ये कहानी चलती रहती है। ठीक 5 साल तक दोनों एक दूसरे से प्यार करते रहे। फिर इन दोनों ने शादी का फैसला लिया और दोनों अपने अपने घर वालों से बातचीत करते हैं और शादी कर लेते हैं। दोनों अपने अपने घर वालों से बातचीत करते हैं और दोनों के परिवार वाले इन दोनों को देखने के बाद अपनी सहमति दे देते हैं और कहते हैं कि ठीक है, हमें इस बात से कोई ऐतराज नहीं है, हमें इस बात से कोई भी दिक्कत नहीं है। दोनों की धूमधाम से शादी होती है। जिस जगह पर इनकी पोस्टिंग थी, बड़ी संख्या में लोग इन्हें जानते थे, पहचानते थे। दोनों की शादी में बहुत लोग शामिल होते हैं। इसके बाद दोनों सुखद जिंदगी जी रहे हैं। उनका बच्चा पैदा होता है और आज भी दोनों सुखद जिंदगी ही जी रहे हैं। मगर आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इस सच्ची घटना में उस लड़के की तरह और लड़की की तरह आज की कहानी में जो लड़की होती है वो इतनी भाग्यशाली नहीं थी। जो उसके साथ होता है वो उत्तर प्रदेश पुलिस को बदनाम करने के लिए काफी होता है। न केवल उस जिले में बल्कि जहां जहां तक ये खबर फैलती है, वहां तक पुलिस की बहुत ज्यादा बदनामी हो जाती है। इस कहानी को सुनने के बाद शायद लोगों को सीख मिले। खासकर उत्तर प्रदेश पुलिस में जॉब करने वाली जो लड़कियां हैं, उनको तो जरूर सीखना चाहिए। दोस्तों, मैं हूं अनुज और आज की सच्ची घटना शुरू होती है उत्तर प्रदेश के आगरा से। आगरा की रहने वाली एक लड़की जिसके पिता गुजर चुके थे और वो अपनी माँ के साथ रहा करती थी और वो शुरू से ही पढ़ने लिखने में बहुत होशियार थी। एक दिन वो अपनी माँ से कहती है कि माँ, मुझे पुलिस में जाना है। तो माँ ने कहा, बेटा मुझे तो कोई ऐतराज नहीं है, तुम पढ़ने में तो अच्छी हो ही, फिजिकल की तैयारी और एग्जाम की तैयारी करना शुरू कर दो। उस लड़की ने ठीक वैसा ही किया जैसा माँ ने बताया और जैसा वो खुद भी चाहती थी। अब वह पूरे जोर से फिजिकल की और एग्जाम की भी तैयारी करना शुरू कर देती है और एक दिन मौका मिलता है और उत्तर प्रदेश पुलिस में उसका सिलेक्शन हो जाता है। ट्रेनिंग होती है और ट्रेनिंग के बाद वो पहुंच जाती है उत्तर प्रदेश के जिला फर्रुखाबाद का एक थाना लगता है नवाबगंज, और नवाबगंज में उसकी पोस्टिंग होती है। इसी नवाबगंज थाने के अंदर एक और दरोगा की तैनाती थी। दरअसल ये लड़की तो आगरा की रहने वाली थी और एक दिन दोनों की मुलाकात होती है। दरअसल एक दबिश में जाना था। दबिश में दरोगा जा रहे थे जिनका नाम था दीपक कुमार। अब दीपक कुमार मथुरा के रहने वाले थे। जब वो दबिश में जा रहे थे तो इस महिला सिपाही को भी अपने साथ लेके चले जाते हैं। दोनों की बातचीत का सिलसिला शुरू होता है। दोनों ने एक दूसरे के बारे में जानने की कोशिश करी। तो दीपक ने बताया कि मैं मथुरा का रहने वाला हूँ और महिला सिपाही ने बताया कि वो आगरा की रहने वाली है। दोनों अपने परिवारों के बारे में भी 2-4 बातें शेयर करते हैं। साल 2022 की बात है। उनको मौका मिलता है कहीं दबिश में जाने का। तो दरोगा ने इसी महिला सिपाही को कहा कि तुम्हें ही साथ चलना है। जब ये एक बार 2 बार साथ गए तो दोनों एक दूसरे को चाहने लगते हैं। पहले आंखों आंखों में देखते हैं, उसके बाद फिर वो प्यार कर बैठते हैं और दोनों प्यार की सीमा कब आगे लांघ जाते हैं इनको पता ही नहीं चलता। यानी कि दोनों एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाने की तैयारी में थे। तभी लड़की ने कहा कि मैं जिससे शादी करूंगी उसी के साथ ये कहानी आगे बढ़ेगी। लेकिन दरोगा ने कहा कि तुम चिंता क्यों करती हो, मैं भी कुंवारा हूं और तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूं।
दरोगा ने कुछ इस कदर उस महिला सिपाही पर विश्वास जमाया कि दोनों एक दूसरे के साथ हो जाते हैं। अब जब भी उन्हें मौका मिलता वो एक दूसरे के साथ फिजिकल हो जाया करते थे, चाहे वो दबिश में रहे या फिर तैनाती के दौरान। और धीरे धीरे करके आगे वक्त बढ़ने लगता है। तभी एक दिन महिला सिपाही को ऐसा लगता है कि क्यों ना इस कहानी को अब आगे बढ़ाया जाए, यानी कि अभी वो फिजिकल रिलेशन वाली स्थिति में है तो क्यों ना शादी कर ली जाए। उस महिला सिपाही ने जब दरोगा से ये बातें कही तो दरोगा ने कहा, तुम जल्दी क्यों करती हो? मुझे मौका मिलेगा तो मैं अपने पापा और मम्मी से बात कर लूंगा, क्योंकि तुम्हारे तो पापा है नहीं, तुम्हारी तो माँ है। तुम अपनी माँ को आसानी से समझा सकती हो, लेकिन मुझे अपने माँ बाप को समझाना है, उन्हें पहले भरोसे में लेना है। ठीक है, भरोसे में वाली बात हो जाती है और महिला सिपाही के साथ वो जैसे मिलते थे वैसे ही मिलना जुलना चलता रहता है। कोई दिक्कत नहीं, कोई ऐतराज नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं महिला सिपाही को ऐसा लगने लगता है कि ये दरोगा उसका सिर्फ फायदा उठा रहा है। अब उसने अपने थाने के इंचार्ज साहब से कहा कि इंचार्ज महोदय, जो दरोगा जी हैं वो मेरे साथ पिछले काफी समय से इस तरह के काम कर रहे हैं, आप इन्हें समझाइए, इनसे कहिए कि शादी करें। अगर ऐसा नहीं करते तो मुझे फिर मजबूरन FIR दर्ज करानी पड़ेगी। अब जैसे ही उस थाने के स्टेशन ऑफिसर को ये बात पता चलती है, स्टेशन ऑफिसर ने दरोगा को बुलवाया, साथ ही उस महिला सिपाही को भी बुलवाया और दोनों को समझाने की कोशिश करी। उन्होंने कहा कि अगर मेरे पास रिक्वेस्ट लेटर आया तो मैं हर हाल में FIR दर्ज कर लूंगा, इसलिए दोनों ही अपने अपने स्तर से इस मामले को निपटा लो, समझ लो। इसी बीच महिला सिपाही का ट्रांसफर हो जाता है कादरी गेट, और ट्रांसफर होने के बाद कादरी गेट के भी इंचार्ज से उस महिला सिपाही ने यही शिकायत की कि सर देखो, ये जो दरोगा जी हैं जिनका नाम दीपक कुमार है, मेरे साथ काफी समय से इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, लेकिन शादी नहीं कर रहे हैं। इनसे कहिए कि शादी करें, नहीं तो फिर मुझे मजबूरन ये कदम उठाना पड़ेगा। दीपक कुमार फिर सामने पेश होते हैं और वो पहली बार जो कहानी थी वही कहानी को दोबारा से सुना देते हैं, और इंस्पेक्टर साहब को भी यकीन हो जाता है। फिर इंस्पेक्टर साहब भी शांत हो जाते हैं, लेकिन कहते हैं कि अगर मुझे दोबारा शिकायत मिली तो मैं कार्रवाई जरूर करूंगा। अब उस महिला सिपाही को लगता है कि वो लगातार बड़े अधिकारियों से बातचीत कर रही है, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। तब वो सर्कल ऑफिसर के पास जाती है और सर्कल ऑफिसर यानी कि DSP साहब से जब वो ये बात करती है, जब ये बात कहती है कि DSP साहब, ये दरोगा जी मेरे साथ कुछ काफी समय से ऐसा कर रहे हैं, शादी के लिए बात करती हूँ लेकिन सुनते नहीं है। DSP साहब ने इस मामले को सख्ती से गंभीरता से लिया और उस दरोगा की जितनी क्लास लगा सकते थे उतनी क्लास लगाई और कहा कि जितनी जल्दी हो सके तुम इस मामले को निपटाओ, शादी करो और अपनी जिंदगी बसाओ, क्योंकि दोनों एक दूसरे को जानते हो, पहचानते हो, काफी लंबा समय हो चुका है साथ साथ, काफी लंबे समय से तुम एक दूसरे के साथ हो। अब दरोगा ने सोचा कि किसी तरह की तरकीब से यहाँ से निकला जाए, बचा जाए। इसी बीच में DSP सिफारिश करते हैं और सिफारिश करने के बाद करीब फरवरी 2024 में नवाबगंज थाने से उस दरोगा का ट्रांसफर करवा देते हैं। शायद पुलिस के बड़े अफसरों को ऐसा लग रहा था कि ये दूर दूर हो जाएंगे तो हो सकता है कि इनके बीच जो विवाद है वो भी खत्म हो जाएगा। लेकिन दोनों दूर भले ही हो गए थे, लेकिन दरोगा ने महिला सिपाही को ब्लैकमेल करना बंद नहीं किया था और दरोगा उस लड़की से मिलता रहा। एक दिन ऐसा होता है कि दरोगा अपने माता और पिता को इस लड़की से मिलवाता है और मुलाकात कराने के बाद माँ बाप भी भरोसा दिलाते हैं कि बेटा तू परेशान क्यों होती है, हम जल्दी शादी करा देंगे, और शादी करने के लिए तैयारी करते हैं। ऐसे ही चलते चलते अप्रैल 2024 का महीना आ जाता है और 15 अप्रैल 2024 को ये महिला सिपाही जाती है SP विकास कुमार के पास और जाने के बाद पूरी अपनी कहानी बयां करती है कि मेरे साथ अब तक ऐसे ऐसे हुआ, इस मामले में कुछ कार्रवाई कीजिए। एप्लीकेशन देकर वो अचानक से गायब हो जाती है। इधर तो वो एप्लीकेशन देकर गायब हो जाती है, उधर SP साहब इस मामले की गोपनीय रूप से CO साहब को जांच करने को दे देते हैं। वो कहते हैं कि देखिए इस एप्लीकेशन में कितनी सच्चाई है, क्या ये महिला सिपाही सच बोल रही है या झूठ बोल रही है। जब CO साहब 3 दिन में अपनी रिपोर्ट SSP साहब को देते हैं तो इस रिपोर्ट में कई तथ्य ऐसे पाए जाते हैं कि महिला सिपाही ने जो दरोगा पर आरोप लगाए थे उसमें कई तरह की सच्चाई थी। और रिपोर्ट मिलने के बाद SP साहब महिला थाने के इंचार्ज को बुलाते हैं और कहते हैं कि आपके थाने में एक मामला है, इसे दर्ज कीजिए
और मामले की जांच पड़ताल कीजिए। जब एसपी ने जांच पड़ताल के आदेश दिए और उस महिला सिपाही से बातचीत करने की कोशिश की गई तो पता चला कि वो महिला सिपाही गायब हो चुकी है और जो दरोगा है वो भी गायब है। 5-6 दिन बाद जब वह वापस आती है तो उसे बुलाया जाता है, उससे बातचीत करने की कोशिश की जाती है तो पता चलता है कि वो महिला सिपाही अपने उस दरोगा की जासूसी करने के लिए निकली थी। और ऐसा पता चलता है कि 20 अप्रैल 2024 को उस दरोगा ने एक अलीगढ़ की रहने वाली एक लड़की से शादी कर ली है। उस लड़की के जो पिता है वो भी दरोगा है। ऐसा बताया जाता है कि वो भी उत्तर प्रदेश पुलिस में ही है। जब लड़की को ये बात पता चलती है तो लड़की का दिल टूट जाता है, वह बहुत परेशान हो जाती है, रो रो कर उसका बुरा हाल हो जाता है। बुरा हाल होने वाली बात ही थी। दीपक कुमार नाम का दरोगा जिसने उसके दिल में प्यार के फूल खिलाए और उसके साथ वो संबंध बनाता रहा, उसने अब उसको धोखा दे दिया है। पहले शादी का भरोसा दिलाया कि मैं तुमसे शादी करूंगा और उसके साथ वो संबंध बनाता रहा और अब मौका पाते ही उसने एक अलीगढ़ की लड़की से शादी कर ली। हालांकि एसपी विकास कुमार की जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन को भेज दी गई है क्योंकि इस वक्त चुनाव आचार संहिता लगी हुई है, क्योंकि लोकसभा चुनाव चल रहे हैं। इसलिए डीएम हो या एसएसपी हो वो अपने स्तर से कार्रवाई नहीं कर सकते, इसलिए इलेक्शन कमीशन ही इस पर कार्रवाई करेगा। हो सकता है कि 2-4 दिन में बहुत जल्दी वो दरोगा सस्पेंड हो जाए। दोस्तों, इस कहानी का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ ये है कि उत्तर प्रदेश पुलिस हो या कोई और अन्य फोर्स हो या फिर अन्य, चाहे वो सरकारी या गैर सरकारी संस्थान हो, लड़कियां नौकरी करती हैं, वहां पर उन पर नजर रखने वाले कितने लोग होते हैं जो उन्हें अपने प्रेम जाल में, अपनी बातों में, अपनी मीठी मीठी बातों में फंसाने की कोशिश करते हैं। ना जाने कितनी लड़कियां ऐसी हैं जो शोषण का शिकार हो जाती है और जब वो जागती है, जब उन्हें पता चलता है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। कभी भविष्य में किसी लड़की के साथ ऐसा ना हो, इसलिए वो सतर्क रहे, सचेत रहे और वो किसी भी ऐसे प्यार से बचने की कोशिश करें, क्योंकि घर वालों की मर्जी से या फिर अगर सही व्यक्ति का चुनाव करके अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाएंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। प्यार करना भी कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन संभल कर। आप लोग सब अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।